व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था 4 फीचर ऑफ शेयर्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे री इशू ऑफ शेयर्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, री इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? री इशू ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जो शेयर्स कंपनी ने फोरफिट कर दिए थे, जो शेयर्स कंपनी ने कैंसिल कर दिए थे, उसको दोबारा से मार्केट में बेचने को बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। सर, सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखना कि री इशू ऑफ शेयर्स का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी दोबारा से मार्केट में शेयर्स को इशू कर रही है। री इशू ऑफ का शेयर्स का मतलब होता है जो शेयर्स ऑलरेडी इशू किए हुए थे उनको मार्केट में बेचना, उनको बोलते हैं सर री इशू ऑफ शेयर्स। देखो सर, री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ forfeited शेयर्स इज नॉट एन इशू ऑफ शेयर्स बट इट इज द सेलिंग ऑफ द शेयर्स दैट वर इशूड अर्लियर एंड वर कैंसल्ड बाय द कंपनी। सर, आई होप तुम लोगों को री इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्लियर होगा। अब मेरा तुम लोगों को एक क्वेश्चन है, क्या शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं? द आंसर इज नो सर, शेयर्स कैन नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट। बट क्या री इशू हो सकते हैं डिस्काउंट के ऊपर? द आंसर इज यस सर। इसका रीजन क्या है कि जब मैं बोलता हूँ ना री इशू ऑफ शेयर्स, तो री इशू का मतलब ये नहीं होता कि शेयर्स दोबारा से इशू हो रहे हैं। री इशू ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि हम दोबारा से उन शेयर्स को सेल कर रहे हैं मार्केट में, और जब भी हम शेयर्स को सेल करते हैं तो सेल तो कभी भी डिस्काउंट पे हो सकती है ना। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो शेयर्स फोरफिट हुए हैं that may be issued at number 1 discount, number 2 at par and number 3 at premium. तो सर, reissue of shares is always possible at discount, at par and at premium. अब तुम लोगों का क्वेश्चन होगा तो सर ये तो समझ आ गया, बट हमें कैसे पता चलेगा कि कब हम बोलेंगे द शेयर्स आर रीइश्यूड एट डिस्काउंट, कब बोलेंगे द शेयर्स आर रीइश्यूड एट पार, और व्हेन वी विल से कि द शेयर्स आर रीइश्यूड एट प्रीमियम? उसको समझते हैं। 2 केसेस बनाए मैंने इसको समझने के लिए। सबसे पहला केस क्या बोलता है कि जो शेयर्स को मैं फोरफिट करके री इशू कर रहा हूं ना, इफ द शेयर्स आर फुली कॉल्ड अप, कि वो शेयर्स के ऊपर सारी की सारी अमाउंट कॉल्ड अप है। सेकंड, इफ द शेयर्स आर पार्टली कॉल्ड अप। तो दोनों ही केसेस में देखना क्या होता है। केस नंबर 1 बोल रहा है कि ओरिजिनल शेयर प्राइस है सर 100 रुपीज, कॉल्ड अप वैल्यू भी कितनी है सर? 100 रुपये होंगे क्योंकि फुली कॉल्ड अप है। इस केस में ओरिजिनल शेयर प्राइस कितना है सर? 100 रुपये, और कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है सर? 80 रुपीज, मतलब पार्टली कॉल्ड अप। मैं कब बोलूंगा कि ये वाले जो शेयर्स जब मैं इनको री इशू करूंगा कि कब डिस्काउंट पे है? देखो सर, री इशू किस पे हुआ है? शेयर सर 90 रुपीज पे री इशू है। इसका मतलब है हम लोग इसको कंपेयर करेंगे इस केस के अंदर कितनी कॉल्ड अप वैल्यू है। कॉल्ड अप वैल्यू 100, शेयर को री इशू किया मैंने 90 रुपीज पे। इसका मतलब है इस केस में शेयर 10 रुपए के डिस्काउंट के ऊपर इशू है। सर, शेयर री इशू है 100 रुपीज पे। इस केस में मैं बोलूंगा जो शेयर जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो कितनी है सर? 100। तो मैं बोलूंगा शेयर पार पे इशू है। सर, केस नंबर 3 क्या बोल रहा है कि शेयर्स आर री इशूड एट 110। इस केस में मैं बोलूंगा कि कॉल्ड अप वैल्यू है 100, शेयर री इशू 110 पे है, तो शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹10। सेकेंड केस में देखते हैं, सर शेयर्स री इशू हुए एट 60 रुपीज। अब मेरे को एक बात बताओ, इस केस में कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है सर? कॉल्ड अप वैल्यू है ₹80। इसका मतलब है सर कि 60 रुपये भी री इशू किया है, 80 रुपीज की इसकी कॉल्ड अप वैल्यू है, तो मैं बोलूंगा द शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹20। इस केस में तुम लोग डिस्काउंट को 40 नहीं लोगे क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू इज 80। सर, री इशू 80 पे हुआ है तो कॉल्ड अप वैल्यू भी 80 है, तो मैं बोलूंगा पार पे अगर 90 पे हुआ है तो कॉल्ड अप वैल्यू 80 है, तो प्रीमियम ऑफ ₹10। सो आई होप तुम लोग को ये क्लियर होगा कि कब मैं बोलूंगा द शेयर्स आर रीइश्यूड एट डिस्काउंट, एट पार और एट प्रीमियम। सर, अब जर्नल एंट्री सीखो, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना जर्नल एंट्री को सीखने से पहले, जब भी शेयर्स री इशू होते हैं ना, तो री इशू के केस में कभी भी हम ये नहीं बोलते कि हम मुझे एप्लीकेशन दे, अलॉटमेंट दे, क्योंकि ये इशू ऑफ शेयर्स नहीं है, ये दोबारा से इशू नहीं कर रहे, ये शेयर्स को बस बेच रहे, इसमें लमसम अमाउंट में पैसा आएगा। जब भी पैसा आता है सर तो मेरा बैंक अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट। तो एंट्री क्या पड़ेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया, इसका मतलब है सर ये मेरी कंपनी का जो डिस्काउंट दिया ये मेरी कंपनी का खर्च है। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि एक बात बता, तू री इशू कर रहा है, री इशू तूने किया हो क्योंकि तूने शेयर्स को फोरफिट किया है,
जब शेयर्स को फोरफिट किया होगा तो तेरे को गेन हुआ होगा। द आंसर इज यस। और गेन को हम कहाँ क्रेडिट करते हैं सर? हम गेन जो गेन हुआ होता है ना ऊपर, उसको क्रेडिट करते हैं शेयर फोरफीचर अकाउंट में। तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि जब तू शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू कर रहा है ना, तो एक काम कर, जो ऊपर तेरे को गेन हुआ है ना उसी को यूटिलाइज कर ले और अपने डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दे। सर कहने का मतलब, अगर 100 रुपये का तुम लोगों को गेन हुआ, उसी शेयर को री इशू करके तुम्हें 20 रुपये का सर डिस्काउंट हुआ ना, तो ये जो 100 का गेन है ना, इसी में से तुम 20 रुपये के डिस्काउंट को राइट ऑफ कर लो। इसका मतलब है पहले क्रेडिट किया 100 से, अब शेयर फोरफीचर अकाउंट को डेबिट कर दो 20 से, तो तुम्हें नेट गेन कितने का होगा? 80 का। तो वही ये बोल रहा है कि बैंक को कर दो डेबिट, जितने का भी तुम लोगों ने डिस्काउंट दिया वहां पर लिख दो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट को भी कर दो डेबिट। ये वो है कि ऊपर गेन हुआ था तो क्रेडिट किया, अब दोबारा से राइट ऑफ करेंगे डेबिट करके, और सर सारा का सारा पैसा चला जाएगा टू शेयर कैपिटल में, क्योंकि ये पैसा किसने दिया सर? ओनर ऑफ द कंपनी ने। सर नेक्स्ट केस देखो, इन केस ऑफ पार, अगर शेयर्स को मैं बोल रहा हूं कि वो पार पे इशू है, ऊपर वाला था इन केस ऑफ डिस्काउंट, तो एंट्री क्या पड़ेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पार के केस में क्या होगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट, कोई डिस्काउंट है नहीं, तो सर टू शेयर कैपिटल। क्लियर है सर यहां तक? थर्ड केस में क्या बोलता है कि अगर मैंने शेयर्स को प्रीमियम पे री इशू किया होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा? तो एंट्री क्या पड़ेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जब भी री इशू की जनरल एंट्री पास करनी है, दो चीजें ध्यान में रखना कि शेयर फोरफीचर को डेबिट करेंगे ओनली इन केस ऑफ डिस्काउंट, और दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी कि इस केस में कोई इंस्टॉलमेंट्स में पैसा नहीं आएगा, इसमें लमसम पैसा आएगा। सो आई होप तुम लोग इसकी जनरल एंट्रीज क्लियर होंगी। सर अब एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो क्या बोलता है? मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। सर अगर इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्काउंट हम री इशू पे दे सकते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स वो क्या बोलता है कि जितना तुम्हें गेन हुआ है एक शेयर के ऊपर, मतलब जितना गेन तुम्हें हुआ है और तुमने उसको क्रेडिट ऑफ शेयर फोरफीचर अकाउंट में डाला है, सर उतना ही तुम डिस्काउंट दे सकते हो। कहने का मतलब है कि मैंने एक शेयर को कैंसिल किया, उस शेयर के ऊपर मेरे को 3 रुपए की एप्लीकेशन, 2 रुपए की अलॉटमेंट आई थी, मतलब मैंने 5 रुपए उस शेयर पे, मैंने 5 रुपए क्रेडिट किए थे शेयर फोरफीचर अकाउंट में। तो जो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूँ ना सर, वो भी कितना दे सकता हूँ सर? 5 रुपीज का ही मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो देखो सर, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड ऑन द री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, कि मैं कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं? इट इज द अमाउंट फोरफिटेड ऑन द री इशूड शेयर। और इसको दूसरी टर्म्स में क्या बोलूंगा? अमाउंट फोरफिटेड का मतलब होता है कि जो अमाउंट मैंने क्रेडिट ऑफ शेयर फोरफीचर अकाउंट में डाली है। सर एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। ये एक शेयर है सर 10 रुपए का, जिसको मैंने फोरफिट कर दिया। इस शेयर के ऊपर शेयर होल्डर ने 2 रुपए एप्लीकेशन के दिए, 3 रुपए अलॉटमेंट के दिए और फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए दिए। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इस केस में उसने क्या बोला कि कितनी अमाउंट पेड है? सर पेड है 2 रुपए, 3 और 4, इसका मतलब है 9 रुपीज इज पेड। और जो मेरे को पैसा ऑलरेडी आ चुका होता उसके बाद मैंने फोरफिट कर दिया होगा सेकेंड कॉल मांगने के बाद, जो उसने पे नहीं की। इसका मतलब है सर मैंने इसके क्रेडिट ऑफ फोरफीचर अकाउंट में कितना रुपए डाले होंगे? सर 9 रुपए डाले होंगे इस शेयर के ऊपर। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं इसके री इशू पे? सर दैट इज योर ₹9। ये मैक्सिमम डिस्काउंट है। मिनिमम कितना भी हो सकता है, 1 रुपए दो, 2 रुपए दो, बट 9 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट तुम लोग उसको दे नहीं सकते। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। एक और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे इस शेयर के ऊपर 2 रुपए पेड है, 3 रुपए पेड है, बट 4 और 1 नहीं पेड। इसका मतलब है सर 5 रुपए पे है, मतलब पेड है 5 रुपए। 5 रुपए पे होने का मतलब इसको मैंने 5 रुपए इस शेयर के लिए मैंने क्रेडिट ऑफ फोरफीचर अकाउंट में डाला होगा। यस और नो? द आंसर इज यस। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैं इसको री इशू करूंगा, अगर डिस्काउंट के ऊपर री इशू करूं तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं? सर 5 रुपए, जितना बैलेंस मेरा क्रेडिट ऑफ शेयर फोरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है। सो आई होप तुम लोगों को मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट का भी टॉपिक क्लियर होगा। अब क्या सीखते हैं सर? देखो, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि जो भी तुम्हें गेन हुआ शेयर्स को री इशू करने, मतलब फोरफिट करने में और उसके बाद री इशू करने के बाद जो भी तुम्हारा गेन बचता है, सर गेन बचने का मतलब क्या होता है? सपोज करो तुम लोगों ने 10 रुपए डाल दिया शेयर फोरफीचर अकाउंट के क्रेडिट में, एक शेयर के ऊपर तुम्हें 10 रुपए का गेन हुआ,
उसको तुमने 5 रुपए के डिस्काउंट के ऊपर इशू कर दिया, नेट गेन कितना हुआ सर 5 रुपए का। माई क्वेश्चन टू यू ऑल इज कि क्या वो 5 रुपए का गेन मेरे को हर रोज हो रहा है? सर द आंसर इज नहीं। सर इसका मतलब है वो जो गेन है ना वो कैपिटल नेचर का है। कैपिटल नेचर का मतलब होता है कि जब भी मैं कोई शेयर्स को सेल करता हूं उसके ऊपर या फोरफिट करता हूं उसके ऊपर जो मेरे को गेन होता है वो रोज के रोज तो गेन होता नहीं, वो कभी के बार वो गेन होता है, शेयर्स रोज तो फोरफिट करता नहीं। इसीलिए कंपनी से बोलता है कि वो कैपिटल नेचर का गेन है ना, तो उसको तुम लोग ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में। तो सर देखो, आफ्टर द रीइश्यू ऑफ शेयर्स the amount left in the forfeited shares account shall be transferred to the capital reserve account. सर क्यों? Because it is a gain of capital nature. सर ये और ये गेन अलग अलग है, इट इज अ गेन ऑफ कैपिटल नेचर। अब देखो सर, हमने री इशू की एंट्री सीख ली, फोर फीचर की एंट्री सीख ली। अब क्या सीखेंगे कि अगर मैं जितना भी गेन मेरा बच गया उसको मैं कैपिटल रिजर्व में कैसे डालूंगा, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? देखो रिजर्व है, रिजर्व हमारी लाइबिलिटी होती है, जब भी रिजर्व को क्रिएट करता हूं तो वो क्रेडिट होगा क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो मैंने क्या कर दिया, एंट्री को समझो, फोरफिटेड शेयर्स को कर दिया डेबिट और 2 कर दिया कैपिटल रिजर्व। इसका क्या मतलब है? देखो अगर 100 रुपये मैंने पहले क्रेडिट किया था, ठीक है, जब फोरफिट किए मैंने डिस्काउंट दे दिया इसी शेयर के ऊपर 50 रुपये, तो मैंने शेयर फोरफीचर अकाउंट को कर दिया डेबिट। अब मेरे को एक बात बताओ, नेट 50 रुपये का बैलेंस क्रेडिट पड़ा होगा शेयर फोरफीचर अकाउंट का? यस और नो? द आंसर इज यस। अब शेयर फोरफीचर अकाउंट को अपनी बुक्स में से खत्म करने के लिए क्या करूंगा, इस क्रेडिट को मैं डेबिट कर दूंगा, तो मैं डालूंगा शेयर फोरफीचर अकाउंट को कर दूंगा डेबिट 50 रुपये से, तो ये वाला बैलेंस हो जाएगा नील, और मैं एक रिजर्व बना दूंगा जिसको नाम दूंगा कैपिटल रिजर्व। तो सर ये वाली एंट्री पड़ेगी, ठीक है। तो अब एक बात सुनो ध्यान से, अब ना जो हमें फोरफिटेड शेयर्स की अमाउंट निकालनी है ना, उसके भी 2 केसेस हैं। केस नंबर 1 क्या बोलता है कि तुम्हें व्हेन ऑल द शेयर्स आर फोरफिटेड आर रीइश्यूड, कि जितने भी शेयर्स को फॉरफिट किया था, 100 शेयर्स को फॉरफिट किया था, 100 के 100 को रीइश्यू कर दिया। सेकंड बोलता है व्हेन ऑल द फोरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड। इन दोनों ही केसेस में जो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट आएगी ना वो डिफरेंट आएगी। तो सबसे पहले ना केस नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1 क्या बोलता है कि हाउ आई विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑन कैपिटल रिजर्व इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड। देखो सर, तुम लोग एक बात को समझो, एक एग्जांपल दे रहा हूं सर। लेट्स सपोज मैंने 100 शेयर्स को कर दिया फोरफिट, ठीक है सर। इन 100 शेयर्स को फोरफिट करने पे मेरे को बस इन शेयर्स के ऊपर 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी। इसका मतलब है मेरे शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर 300 रुपये पड़े होंगे एज अ गेन, और ये मेरे होगा क्रेडिट में, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, ये गेन कितने शेयर्स के ऊपर है? सर ये जो गेन है ना हमें, ये 100 शेयर्स के ऊपर ये वाला गेन हुआ है, राइट। अब मैंने क्या किया, इन्हीं शेयर्स को दोबारा से री इशू किया, बट री इशू किस में किया? डिस्काउंट के ऊपर। ओके सर, मैंने इसको क्या किया, री इशू किया डिस्काउंट के ऊपर 100 शेयर्स को, और मैंने 100 शेयर्स के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया सर? 1 रुपए का मैंने इनको क्या दे दिया, डिस्काउंट 1 शेयर के ऊपर। इसका मतलब है जो मेरा टोटल डिस्काउंट होगा वो कितना होगा सर? सर 100 रुपए का मेरा टोटल डिस्काउंट होगा, तो टोटल वैल्यू ऑफ डिस्काउंट विल बी 100 रुपीज। इसका मतलब है कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर मैंने क्या किया होगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट को क्या किया होगा, मैंने इसको डेबिट किया होगा कितने से? 100 शेयर्स के ऊपर 1 रुपए का डिस्काउंट था, तो मैंने इसको 100 रुपए से किया होगा डेबिट। इसका मतलब है क्या हुआ कि पहले मेरे को 300 रुपए का गेन हुआ, पहले मेरी जेब में 300 रुपए आ गया, अरे यार गेन हो गया, गेन हो गया। अब क्या हुआ, मैंने दोबारा से री इशू कर दिया, 100 रुपए का डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब है इन 300 रुपए में से मेरे को 100 रुपए डिस्काउंट पे राइट ऑफ करना पड़ा। मेरे को एक बात बताओ, ये जो डिस्काउंट दिया वो कितने शेयर्स के ऊपर दिया? 100 शेयर्स के ऊपर, ठीक है सर। 100 शेयर्स ऊपर पक्का है? यस, क्योंकि जितने फोरफिट किए उतने री इशू कर दिए, उसी ने बोला व्हेन ऑल द फोरफिटेड शेयर्स आर री इशूड। इसका मतलब है सर इस केस के अंदर जो मेरा अमाउंट जाएगी कैपिटल रिजर्व में वो कितनी जाएगी सर? कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाएगी
पहले जितना क्रेडिट किया था दैट इज़ योर ₹300, उसमें से माइनस कर दो जितना मैंने डेबिट कर दिया दैट इज़ योर ₹100, तो सर बचा 200 रुपये, ये मेरा चल जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सर सिंपल सी बात है, देखो यहीं पे वो लिखा है हाउ टू कैलकुलेट। फोर फीचर के टाइम पे फोर फीचर अकाउंट को क्रेडिट किया था, उसको मान लो ए, मतलब उस फिगर को मान लो ए। री इशू के टाइम पे डेबिट किया था फोर फीचर अकाउंट को। सर क्या हर केस में डेबिट कर रहे हैं? नहीं नहीं, बस अगर डिस्काउंट पे इशू है ना उस केस में तुम लोग क्या करोगे, पहले ए लोगे क्रेडिट ऑफ एसएफएफ, बी लोगे तुम्हारा जो री इशू अगर डिस्काउंट पे हो रहा है ना तो जो तुमने डेबिट किया शेयर फोर फीचर अकाउंट को तो उसको लोगे बी। ए में से बी निकाल दो, ठीक है, मतलब जैसे ये था ए, इसमें से बी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो मेरा बैलेंस बचा उसको कहाँ डाल दूंगा सर, ए माइनस बी शेल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आई होप तुम लोगों को ये क्लियर होगा। अब सर सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट। सर सेकंड के लिए क्या करते हैं, एक और एग्जांपल को तैयार करते हैं। सर सेकंड केस क्या बोलता है, व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट री इशूड, उस केस के अंदर मैं कैपिटल रिजर्व का बैलेंस कैसे निकालूंगा। देखो सर मैंने 100 शेयर्स को क्या किया, फॉरफिट किया। सर उन 100 शेयर्स के ऊपर मेरे को ₹3 की एप्लीकेशन आई थी, इसका मतलब है शेयर फोर फीचर अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ होगा ₹300 से। यस और नो। सर मेरा पहला क्वेश्चन तुम लोगों को है, ये जो गेन हुआ है ये कितने शेयर्स पे हुआ है। सर गेन जो है ना वो 100 शेयर्स के ऊपर हुआ है। ठीक है सर, इतनी बात मेरे को समझ आ गई। मैंने क्या किया सर, मैंने री इशू कर दिए शेयर्स को। री इशू कितने शेयर्स किए पहले तो ये ध्यान से सुनना। सर 50 शेयर्स को मैंने क्या कर दिया, री इशू कर दिया 50 शेयर्स को। सर कितना डिस्काउंट दिया आपने, ₹1 का मैंने इसको क्या किया, डिस्काउंट दिया। इसका मतलब है मेरा जो टोटल डिस्काउंट हुआ होगा सर टोटल डिस्काउंट हुआ होगा ₹50 का। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा एक और बात बताओ, ये जो डिस्काउंट है सर ये कितने शेयर्स के ऊपर डिस्काउंट है। सर ये 50 शेयर्स के ऊपर मैंने जो डिस्काउंट दिया ये 50 शेयर्स के ऊपर डिस्काउंट है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ शेयर फोर फीचर अकाउंट में क्या बैलेंस आएगा। अरे सर अभी तो सिखाया 100 का गेन था, सॉरी 300 का गेन था आपको पहले। ठीक है, अब क्या है, ₹50 आपने डिस्काउंट दे दिया, ₹250 कैपिटल रिजर्व में डाल दो। एक बात को ध्यान से समझो, तुम लोग गलती क्या कर रहे हो। मेरे को एक बात बताओ, जो तुम्हें गेन हुआ था सर वो गेन कितने शेयर्स के ऊपर हुआ था। सर गेन हुआ था 100 शेयर्स के ऊपर। और जो तुम डिस्काउंट ले रहे हो वो कितने शेयर्स के ऊपर ले रहे हो। सर 50 शेयर्स के ऊपर। तो मैंने लगा कुछ गलती हो रही है। सर तुम गेन ले रहे हो 100 शेयर्स का और डिस्काउंट दे रहे हो 50 शेयर्स को। इसका क्या मतलब है सर कि ये तुम गलती कर रहे हो। अगर तुम 50 शेयर्स को री इशू कर रहे हो ना तो तुम्हें पहले 50 शेयर्स के ऊपर कितना गेन था वो निकालना पड़ेगा। तुम गेन ले रहे हो सर 100 शेयर्स का, री इशू कर रहे हो 50 शेयर्स, इसमें तुम्हारा मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट हमेशा ही खराब आएगा। क्यों गलत आएगा, उसका रीजन इज अगर तुम गेन 100 शेयर्स पे ले रहे हो तो जो तुम्हें गेन लेना वो भी 50 शेयर्स के ऊपर लेना है, क्योंकि डिस्काउंट तुम 50 शेयर्स के ऊपर दे रहे हो। कहने का क्या मतलब है सर, इस केस में क्या करोगे तुम, देखो मेरी बात सुनो। सर आपने बोला हमें ₹300 का क्या हुआ, सर 300 का गेन हुआ कितने शेयर्स के ऊपर, 100 शेयर्स के ऊपर। तो सर मैं पहले क्या निकालूंगा, मेरे को 50 शेयर्स के ऊपर कितना गेन हुआ। सर वो कैसे निकालते हैं, देखो 300 शेयर्स के ऊपर ₹100 गेन था, तो एक्स गेन हुआ, मतलब एक्स अमाउंट का मेरे को गेन हुआ कितने शेयर्स के ऊपर, 50 शेयर्स के ऊपर। यूनिटरी मेथड लगाओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा सर 50 मल्टीप्लाई बाय कितना गेन हुआ। इसका मतलब है कि जो अमाउंट मेरी क्रेडिट शेयर फोर फीचर अकाउंट में पड़ी है डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब है सर ये कटिंग करके तुम्हारा आएगा सर ₹150 का गेन हुआ तुम्हारा किसके ऊपर, 50 शेयर्स के ऊपर। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखो कि तुम लोगों ने कितना गेन किया है वो किसके ऊपर निकालोगे, जितने शेयर्स को री इशू किया है। इस केस में, पुराने वाले केस में क्या हो रहा था कि गेन को हमने क्यों नहीं प्रोपोर्शनेट किया, क्योंकि जितने शेयर फॉरफिट किए उतना ही हमने उसको री इशू कर दिया। मतलब उस केस में डिस्काउंट भी 100 शेयर्स के ऊपर था और गेन भी 100 शेयर्स के ऊपर था। बट सेकंड केस में क्या हो रहा है, जितने शेयर्स फॉरफिटेड किए, 100 शेयर्स को फॉरफिट किया था तो गेन कितने शेयर्स पे होगा, 100 शेयर्स के ऊपर। बट जब मैंने री इशू किए सर वो 50 शेयर्स कर दिए, तो जब मैं डिस्काउंट दे रहा हूं वो 50 शेयर्स के ऊपर दे रहा हूं। तो आई होप तुम लोगों को ये बात समझ आएगी। अब देखो सर, इसी से बुक ने फॉर्मूला बना दिया, क्या इसको क्या बोलता हूं,
नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, इसको क्या बोलता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, इनटू इसको क्या बोलूंगा क्रेडिट फॉरफीचर अकाउंट। तो बुक ने तुम्हें इसी को फॉर्मूला बना दिया। देखो सर कैलकुलेट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड जैसे ऊपर वाले केस में कितना था 50, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड कितना था सर 100, क्रेडिट अमाउंट ऑफ फॉरफीचर अकाउंट कितना था क्रेडिट बैलेंस सर वो था 300 रुपये, ठीक है, माइनस द री इशू डिस्काउंट। सर री इशू डिस्काउंट को नहीं प्रोपोर्शनेट करना, नहीं भाई, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 50 शेयर्स के ऊपर है, गेन 100 शेयर्स के ऊपर हुआ था जो हमें 50 शेयर्स के ऊपर निकालना था। तो सर ये कितना था तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा 150, री इशू डिस्काउंट कितना हो गया सर 50 रुपये का री इशू डिस्काउंट था, तो 100 रुपया तुम कहाँ डाल दोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। आई होप तुम लोगों को ये लॉजिक क्लियर होगा कि क्यों फॉरफीचर, जब मैंने सारे के सारे शेयर्स को री इशू नहीं करता, जो शेयर्स को फॉरफीट किया है पार्टली री इशू करता हूं, तो उस केस के अंदर ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं। सर अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को ट्राई करते हैं ताकि हमें समझ लगे, कॉन्सेप्ट समझ लगा या नहीं। Navlakshmi Limited forfeited 500 shares of rupees 10 for non-payment of first call of rupees 3 per share. The final call of rupees 2 per share is yet to be made. ध्यान से सुनो, 500 शेयर्स को मैंने क्या किया फोरफिट किया, इसमें कंपनी ने 10 रुपये के शेयर था एक, ठीक है, 10 का एक शेयर था सर, इसका मतलब है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के ऊपर 5 रुपये आ चुके हैं, 3 रुपये की जो फर्स्ट कॉल थी उसकी नॉन पेमेंट हो गई, मतलब वो नहीं आई, और सर जो सेकेंड कॉल थी ना 2 रुपये की, उसको मांगा ही नहीं, नॉट कॉल्ड। अब देखो इस केस के अंदर एंट्री कैसे पास करेंगे। केस नंबर 1 बोलते हैं इफ ऑल द फोरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट 5 पर शेयर। केस नंबर 1 में फॉल कर रहा है। पहले देखो मैं इसकी ना फोरफीचर की एंट्री पास कर देता हूँ। फोरफीचर की एंट्री क्या होगी सर, प्रीमियम है नहीं इसमें, तो एंट्री डालूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट। सर 500 शेयर्स के ऊपर कितनी वैल्यू कॉल्ड अप है सर, कॉल्ड अप है आपकी 8 रुपये, तो सर 500 शेयर्स के ऊपर 4000 रुपये से मैंने शेयर कैपिटल कर दिया डेबिट, यस और नो। सर 2 मैंने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, तो इसका मतलब 2 फर्स्ट कॉल इन अरियर अकाउंट, 500 शेयर्स के ऊपर 3 रुपये पे नहीं किए, सर इसका मतलब है 1500 रुपया मेरा कॉल इन अरियर था। बाकी का जो बचा वो शेयर फोरफीचर अकाउंट में डाल दूंगा। कितना रुपये आ गए थे सर, 500 शेयर्स के ऊपर ना ऑलरेडी 5 रुपये आ चुके हैं, इसका मतलब है सर 2500 रुपये से मैं क्या कर दूंगा, ये 2500 रुपये हमारा हो गया गेन। अब देखो उसने बोला ऑल द फोरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट ₹5 पर शेयर। मुझे एक बात बताओ, इस केस के अंदर डिस्काउंट पर शेयर कितना होगा सर, 5 रुपये। ध्यान से गलती मत करना, इस केस में कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है 8 रुपये, तो 5 रुपये का कंपेरिजन किससे करूंगा 8 रुपये से। इसका मतलब है सर मेरी बैंक के अंदर अमाउंट आएगी, बैंक अकाउंट हो जाएगा मेरा डेबिट। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे 5 रुपये पे मैंने री इशू किया, इसका मतलब है 5 रुपये पे 500, तो 2500 मेरे बैंक अकाउंट में आ गए, ठीक है। एक और बात बताओ कि मैंने इस केस में डिस्काउंट कितने का दिया है, तो सर आपने शेयर फोरफीचर अकाउंट को डेबिट करोगे आप कितने से, ऑल द शेयर्स री इशूड है, तो 500 रुपये इंटू 3 रुपये। क्यों सर, क्योंकि इसमें पार्टली कॉल्ड अप है, तो इस केस में 1500 रुपया तुम क्या डाल दोगे शेयर फोरफीचर अकाउंट को कर दोगे डेबिट, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज योर 4000 रुपीज़। अब मेरी एक और बात सुनो सर, अब क्या करना है, कैपिटल रिजर्व में डालना है। कैपिटल रिजर्व में कौन सी अमाउंट डालूंगा सर, मैं शेयर फोरफीचर अकाउंट को कर दूंगा डेबिट, 2 कर दूंगा कैपिटल रिजर्व। आपने एक बात सिखाई है कि जब शेयर्स जो री इशू हैं, ऑल द शेयर्स री इशू हो गए, तो मैं क्या करूंगा इस अमाउंट को मान लूंगा ए, इसको मान लूंगा बी, तो 2500 रुपये में से जब 1500 चले जाएंगे तो जो बाकी का बचेगा 1000 रुपया, उसको मैं डाल दूंगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सर इसी को केस नंबर 2 पढ़ते हैं। इफ ओनली 250 शेयर्स वर री इशूड एट ₹8 पर शेयर। अच्छा सर सीखते हैं, देखें जो मेरी ये हो गया केस नंबर 1। सर जो मेरी फोरफीचर की एंट्री होगी वो इस केस में भी सेम होगी, तो मैं दोबारा पास नहीं कर रहा। अब क्या बोल रहा है, कहता जी ओनली 250 शेयर्स वर री इशूड एट 8 पर शेयर। ठीक है सर देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं एंट्री क्या पास करूंगा, मैं यहां से लिख रहा हूं केस नंबर
2। सर मैं यहाँ एंट्री डालता हूँ, बैंक अकाउंट को कर दूंगा डेबिट। मुझे एक बात बताओ सर, बैंक को तो मैंने डेबिट कर दिया, बैंक को डेबिट करने के बाद कितने रुपए आए होंगे सर? 250 शेयर्स के ऊपर ना सर, उसने बोला 250 रुपये के ऊपर, कितने शेयर्स के ऊपर? 8 रुपये ऑलरेडी रिसीव हो गए हैं सर। इसका मतलब है कि मैंने सर 2000 रुपये बैंक में आ गए। मुझे एक बात बताओ कि इस केस में शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करूंगा? नहीं सर, जरूरत ही नहीं, 8 कॉल्ड अप थी, 8 ही तुम्हारी पेड अप है, तो इसमें डिस्काउंट कुछ हुआ नहीं, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज 2000। अब सर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये री इशू एट पार्टली री इशू है, ठीक है। इस केस में हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या सर, कि मेरे को एक बात बताओ, ये जो गेन हुआ है ये तुम लोगों को कितने शेयर्स के ऊपर हुआ है? गेन है 500 शेयर्स के ऊपर, जो यहां पर तुम री इशू कर रहे हो वो कितने कर रहे हो? 250 शेयर्स। इसका मतलब है सर कि आप यहां क्या करोगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को करोगे डेबिट, 2 डाल दोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बट इस केस में गेन की अमाउंट कैसे निकालोगे सर? 500 शेयर्स के ऊपर 25 का गेन था, तो 250 शेयर्स के ऊपर कितना गेन होगा? तो 500 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 2500 इंटू 250। तो सर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2500 इंटू 250 डिवाइडेड बाय सर 500, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1250। तो मेरा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1250 से टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आई होप तुम लोगों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।